हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साल। आज हम सीक्वेंस सीरीज फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ बीए सेकंड, बीएससी सेकंड, बीएससी सेकंड ऑनर्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस एक्चुअली होती क्या है? सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। वो डोमेन इज वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वो डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। एंड रेंज कैन बी एनी सेट। एंड रेंज कैन बी एनी सेट। कैन बी एनी सेट। एनी सेट का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है सबसेट ऑफ रियल नंबर ऑफ सेट। रियल नंबर ऑफ सेट का सबसेट होना चाहिए रेंज। यानी कि अगर हमारे पास ये कोई डोमेन है और ये कोई क्या है? कोई कोडोमेन है, इसको हम कह देते हैं कि ये एक डोमेन है और ये जो दूसरी है वो एक कोडोमेन है। ये इसको मैं कह देता हूँ ये है डोमेन, और इसको कह देता हूँ मैं कोडोमेन। तो जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए? वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो आपके पास, वो होगी डोमेन। यानी कि 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स इसमें होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसकी डोमेन होनी चाहिए। अच्छा, इस सेट से, डोमेन से कोडोमेन के बीच एक कोई फंक्शन होना चाहिए एफ। उस एफ को क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। कब? जब इसकी जो कोडोमेन है उसकी जो रेंज बनेगी, रेंज जो बनेगी वो रियल सेट का कोई सबसेट हो। ये तो जो डोमेन है वो तो कोडोमेन है वो तो आर हो, और रेंज क्या हो? कोई भी रियल सेट का सबसेट हो। रेंज क्या होती है? रेंज होती है जो ये डोमेन है, इसके जो एलिमेंट है, जिन जिन नंबर के साथ ये जिन जिन नंबर के साथ ये इमेज दे रही है, उन सारे नंबर्स की का जो एक सेट बन गया वो क्या बनेगा? रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर होंगे ऑब्वियसली, मे बी ये क्या होंगे? ये जो नंबर है ये रेंज के जो नंबर हैं ये कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो ये आपके पास सीक्वेंस है। क्या है सीक्वेंस? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए नेचुरल नंबर, और रेंज क्या होनी चाहिए? कोई भी सेट हो उसका रेंज होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? वो होती है आपके पास कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सीक्वेंस को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए, बी, सी, या फिर आप कह लो यू, वी, एक्स, वाई। स्मॉल नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको कह लो आप एफ कह लो, जी कह लो। इस तरह से स्मॉल नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस एक फंक्शन है। जैसे हम एफ को ले लेते हैं, ठीक है। क्या है सीक्वेंस? सीक्वेंस एक फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके किसी भी सेट तक है ये
और वो जो है आर तक होगी, ठीक। वो किसके सेट होंगे, वो सारे सबसेट आर के होंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस बनेगी। उसकी जो इमेज है इन n नंबर्स की, जो इमेज है वो n कैपिटल N में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो हर बार क्या है कि जो डोमेन है वो हर बार क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो कोडोमेन है वो क्या, उसका आर का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो हर बार हम क्या करेंगे, ये नेचुरल नंबर बार बार लिखने की बजाय हम ये मान के चल पड़ेंगे कि जो पहला नंबर है वो 1 होगा, दूसरा नंबर 2 होगा, तीसरा नंबर होगा 4। इस तरह से अगर हम an कोई सीक्वेंस लिखें, सीक्वेंस को लिखने का ये तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है इसकी, इसको लिखें कि जो an है वो क्या है, वो n है, ठीक है। n है का मतलब क्या है कि जो 1 है वो 1 के साथ कॉम्बिनेशन में है, जो 2 है वो इसका कॉम्बिनेशन किस, 2 की इमेज कौन है, 2 है, 3 की इमेज 3 है। इस तरह से ये आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। अगर कोई bn सीक्वेंस आपके पास, ठीक है, और वो किस तरह की है, वो 2 into n टाइप की सीक्वेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो n की 1 की इमेज है वो 2 into 1 है, यानी कि 2 है। वो 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 2 into 2 यानी कि 4 हो जाएगी। 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 2 into 3 यानी कि 6 हो जाएगी। 4 की 8 हो जाएगी, अप टू एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस बन जाएगी। इसी तरह कोई cn सीक्वेंस है, वो क्या है, वो मान लेते हैं हम -1 की पावर n है, ठीक है। -1 की पावर n का मतलब क्या है कि जो 1 है ना उसकी इमेज कौन है, -1 की पावर 1, यानी कि -1 है उसकी इमेज, और जो 2 है उसकी इमेज क्या है, -1 की पावर 2, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 2, तो वो 1 हो गया। अब 3 की इमेज क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 3 -1, 4 रखोगे तो 1, 5 रखोगे तो -1, 6 रखोगे तो 1, 7 रखोगे तो -1, अप टू एंड सो। ये होगी आपकी सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन। तो जो ये डोमेन था उसको हमने छोड़ ही दिया, कोडोमेन को हम बार बार लिख रहे हैं। या फिर आपके पास कोई और dn सीक्वेंस है, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, वो कैसे सीक्वेंस है, वो इस तरह की सीक्वेंस है कि -1 होगा कब, इवन के केस में, इवन के केस में -1 होगा, और ओड के केस में ये -2 into n होगा, -2 into n होगा इसके केस में, ओड के केस में। तो जो सीक्वेंस है वो किस तरह की बन जाएगी, इवन के केस में -1, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में कौन आता, 1, 1 तो क्या है, ओड है, तो यहाँ पे लिखो 1, -2 आ गया, ठीक है। अब 2 कौन है, इवन है, इवन है तो -1 आ गया। अब 3 कौन है, ओड है, ओड है तो यहाँ पे 3 रखो, -2 into 3 तो वो हो जाएगा -6, और इवन 4 है -1, ठीक है। और यहाँ पे 5 लिखोगे तो वो ओड हो गया, तो -10, 6 लिखोगे वो इवन हो गया, -1, 7 लिखोगे वो ओड हो गया, -14, अप टू एंड सो। तो इस तरह की ये सीक्वेंस की कुछ रिप्रेजेंटेशन है और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे है मेथड टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस। सीक्वेंस को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। डिस्क्राइब करने का क्या तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन है उसी से डिस्क्राइब होएगी। कैसे कि जो an है वो एक सीक्वेंस है किस तरह की, 2n टाइप की, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, n की जगह 1 रखोगे तो 2, 3 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे 6, 8, अप टू एंड सो, ठीक है। इस तरह से ये एक सीक्वेंस की डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से सीक्वेंस को डिस्क्राइब किया जाता है। कोई अगर bn सीक्वेंस है
वो किस तरह की है, वो है आप कह लो कि 2 की पावर n है टाइप की वो सीक्वेंस है। तो रखो यहाँ पे 2 की पावर 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 8, 4 रखोगे तो 16, 5 रखोगे 32 अप टू एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बन गई। इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसी सीक्वेंस हो कि कोई सीक्वेंस ले ले हम CN टाइप की, और वो कैसा है, वो है आपके पास n फैक्टोरियल है वो सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ये सीक्वेंस बन जाएगी 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 5 रखोगे तो आ जाएगा 120 अप टू एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो सीक्वेंस को डिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज का मतलब क्या है कि जो रेंज मतलब जो सीक्वेंस है उसके डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म जो है उनको रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या है वो, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म, distinct terms is called range of a set, range of a sequence, range of a sequence। तीन छोटे छोटे एग्जांपल से आपको ये समझाता हूं मैं। वैसे सीक्वेंस की जो रेंज है वो होती क्या है, जो टर्म्स हैं डिस्टिंक्ट टर्म है उनका सेट बना लिया जाए तो उनको क्या कहेंगे, रेंज। सीक्वेंस और रेंज में डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस जो है an मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है तो उसको इस तरह की ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। और जो कोई रेंज ऑफ अ सीक्वेंस है तो उसको करली ब्रैकेट में हम बंद करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस को तो इन ब्रैकेट्स में बंद करते हैं और रेंज को इन ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो हम समझते हैं एक एग्जांपल से क्या है। मान लीजिए 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूं मैं। आपके पास कोई an सीक्वेंस है और उसके जो वो सीक्वेंस है वो है -1 raised to the power n, इस तरह की सीक्वेंस है। कोई हमारे पास bn सीक्वेंस है जिसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है, वो आपके पास 2 raised to the power n है, ठीक है। कोई cn है आपके पास सीक्वेंस और उसके जो एलिमेंट हैं वो इस तरह के हैं कि 2 होगा, ओड के केस में n होगा, -n होगा, किस केस में, इवन के केस में, इवन के केस में ये -1 होगा। तो ये इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, हम सीक्वेंस बना रहे हैं तो ये इस तरह से लिखेंगे। अच्छा देखिए आगे, तो जो an सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, जब 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 1 अप टू एंड सो ऑन। इस तरह की एक सीक्वेंस बन जाएगी। अगले जो bn सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे 32, 6 रखेंगे 64 अप टू एंड सो ऑन। ये bn सीक्वेंस है। अगली जो सीक्वेंस है cn, उसमें किस तरह से लिखेंगे कि n की जगह रखेंगे 1। 1 कैसा होता है, ओड होता है कि इवन, ओड होता है। ओड होता है तो क्या आएगा, ओड के केस में 2 बनेगी, यानी कि 1 की जो इमेज है वो 2 होगी। अब 2 रखोगे तो 2 तो कौन होता है, इवन होता है, इवन होता है तो यहाँ पे रखो 2, -2।
3 रखोगे 3 होता है ओड, तो 2 आ गया। 4 की इमेज देखोगे, 4 की इमेज होती है -n यानी कि -4। अब अगला जो 5 है उसकी इमेज 2 हो जाएगी क्योंकि वो ओड है। 6 की इमेज -6 हो जाएगी और अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। अब हम देखते हैं इनकी रेंज ऑफ an की रेंज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म -1 और 1, -1 और 1। तो डिस्टिंक्ट कौन है, अलग अलग कौन है, 1 और -1, ये दोनों जो है डिस्टिंक्ट है, बाकी सारे सेम है, बाकी इन्हीं के जैसे हैं बाकी सारे। इसमें bn की जो रेंज देखेंगे हम, रेंज ऑफ bn सीक्वेंस, वो क्या हो जाएगी, वो तो ये सारे हो जाएंगे 2, 4, 8, 16, 32 अप टू एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, ये रेंज है इसकी bn सीक्वेंस की। अगला देखो, जो ये रेंज लेनी है हमने किसकी, रेंज लेनी है हमने cn की। ठीक है, अगर cn की रेंज लेनी है तो 2 लिखो यहाँ पे, फिर -2 लिखो, फिर 2 लिखो, 2 तो लिख ही लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। -4 लिखो, -6 लिखो, -8 लिखो, अप टू एंड सो। तो डिस्टिंक्ट टर्म तो यही है 2 और ये नेगेटिव ऑफ इवन नंबर्स। ये आपके पास रेंज हो जाएगी। रेंज ऑफ सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। नेक्स्ट है आपके पास कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसको डिफाइन किया जा सके, कि मान लीजिए आपके पास an कोई सीक्वेंस है, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी कब, जब उसको डिफाइन करने का तरीका किस तरह का हो, सीक्वेंस हो जाएगी कब, जब उसको डिफाइन करने का तरीका किस तरह का हो कि जो an है वो c के बराबर हो। c के बराबर का मतलब क्या है कि जो डोमेन है, डोमेन में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू एंड सो ऑन, ये नंबर है। तो जो 1 की इमेज है वो कौन है, c है। 2 की इमेज है वो कौन है, c है वो भी। 3 की इमेज कौन है, 3 की इमेज भी c है। 4 की इमेज कौन है, उसकी इमेज भी c है। 5 की इमेज कौन है, उसकी इमेज भी c है। और जो ये फंक्शन बना है n से लेके b तक का, मान लो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको b कह दिया। तो इसकी जो रेंज है, रेंज में सिर्फ ये आ जाएंगे। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन में कौन आ जाएगा, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो हर बार जो इमेज है वो सेम आती जाए, कांस्टेंट रहती जाए, तो उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। अब इसकी रेंज देखिए, an मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है और वो क्या है, c कांस्टेंट सीक्वेंस है और उसका एलिमेंट कौन है, c। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज ऑफ सीक्वेंस an वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सिंगलटन c। सिर्फ c है इसमें डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है आपके पास बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस की जब भी बात करेंगे तो एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो कि बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या है कि उसका कोई अपर बाउंड मिल जाए या और साथ साथ उसका कोई लोअर बाउंड भी मिल जाए। तो बाउंडेड की बात करने से पहले हम बात करेंगे बाउंडेड अबोव। बाउंडेड अबोव की बात करेंगे। बाउंडेड अबोव का मतलब है कि एक सीक्वेंस को बाउंडेड अबोव सीक्वेंस कहेंगे जब हमें क्या मिल जाए, कोई रियल नंबर कैपिटल के मिल जाए। किस तरह का कैपिटल के मिल जाए, सच दैट कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट है ना an या तो के बराबर होंगे या फिर के से छोटे होंगे, यानी कि अपर बाउंड मिल जाए मेरे को। ठीक है, इसके को क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं।
अच्छा, अगर कोई अपर बाउंड मिल गया तो बाउंडेड अबो सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस कैसे होगी? बाउंडेड अबो। अच्छा, अब है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो का मतलब है कि हमें कोई स्मॉल के रियल नंबर मिल जाए, किस तरह का? सच दैट कि जो ए एन है, सारे के सारे एलिमेंट उस ए जो ए एन के जो टर्म्स है ना सीक्वेंस की, वो सारे के सारे के से स्मॉल के से बड़ी हो या फिर स्मॉल के बराबर हो। तो इन सीक्वेंस को कैसी सीक्वेंस कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। बराबर कैसे हो सकती है? कोई कांस्टेंट सीक्वेंस मिल जाए हमें, मान लो जैसे कोई कांस्टेंट सीक्वेंस मिल जाए। बाउंडेड अबो का अगर कोई एग्जांपल ले हम, तो कि कोई ए एन सीक्वेंस है, वो कैसी है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर की वो सीक्वेंस है, ठीक है। एन कह लो, स्मॉल एन, और जो एन है स्मॉल एन, वो कैपिटल एन में बिलोंग करता है। और जो एन है वो किस में बिलोंग करता है? वो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करता हो। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आई एन, आई नेगेटिव, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करता हूँ। यानी कि -1, -2, -3, -4 अप टू एंड सो ऑन, इस तरह की सीक्वेंस में। तो जो अपर बाउंड है, सबसे बड़ा एलिमेंट है वो -1 है इसमें। तो सारे के सारे एलिमेंट -1 से छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। ऐसे अगर बराबर की बात की जाए तो कांस्टेंट सीक्वेंस ले लेते हैं। इसी तरह से बाउंडेड बिलो की जब बात करेंगे तो वो एन ले लो, और जो एन है स्मॉल एन, वो किस में बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर दो रियल नंबर एग्जिस्ट करे, K1 मतलब कैपिटल के और स्मॉल के, किस तरह के? सच दैट कि वो कैसे हो? वो ए एन जो है, जो नंबर ऑफ टर्म है सीक्वेंस की, वो सारी की सारी कैपिटल के से छोटी हो या उसके बराबर हो, और जो ए एन जो है वो नंबर ऑफ सारी की सारी टर्म्स के से बड़ी हो या के बराबर हो, इस तरह की। अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस की बात करें, नेक्स्ट जो है वो है अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस। अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस, अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस का मतलब क्या है? कि एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए हमें, मतलब कोई ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ले लें हम, कैपिटल के कोई भी अगर कोई सीक्वेंस हो हमारे पास, तो कोई कैपिटल के नंबर ले लिया, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, तो हमें कोई ना कोई एम टर्म्स, एम कोई नंबर मिल जाएगा, जो कि किस में बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। किस तरह का? कि जो टर्म्स होगी एमएथ टर्म जो होगी ए एम, वो किससे बड़ी होगी? कैपिटल के से बड़ी होगी। अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस, अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस का मतलब है कि कोई सीक्वेंस हो ए एन, ठीक है, और उसमें हमें कोई नंबर ले लें हम कैपिटल के, हाउएवर लार्ज, कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो नंबर, हाउएवर लार्ज, कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो नंबर, कि कोई ना कोई हमें एम नंबर मिले जो कि एन में बिलोंग करता हो, कि जो एमएथ टर्म होगी, एमएथ नंबर की टर्म होगी ए एम, वो उसके से बड़ी होगी। यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हम ले ले, हाँ, उससे बड़ी एक और टर्म हमें जरूर मिल जाएगी। इस तरह की सीक्वेंस अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस होगी। जैसे सीक्वेंस ले ली हमने एक एन, जो कि ए एन टाइप की सीक्वेंस है, और जो एन है फॉर ऑल एन बिलोंग इन
कैपिटल एन। इसका मतलब है कि हम कितना ही बड़ा नंबर ले लें, 10 लाख ले लें तो 10 लाख एक इससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। 50,000 करोड़ ले लें तो उससे बड़ा भी कोई नंबर उससे बड़े नंबर की टर्म्स भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, हम कितना ही बड़ा नंबर ले लें उससे बड़ी टर्म्स हमें मिल जाएगी, तो अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट आपके पास अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस ऐसी ही सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस में क्या है, अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस हो हमें an, ठीक है, उसमें हम कोई भी नंबर ले ले स्मॉल के कितना ही छोटा, हावेवर स्मॉल, चाहे कितना ही छोटा नंबर ले ले, कोई ना कोई उससे कोई ना कोई स्मॉल m जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उस जो ए m है उससे छोटी टर्म हमें मिल जाएगी के से। नेक्स्ट है अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस हो, या तो वो अनबाउंडेड अबोव हो, या तो वो कैसी हो, अनबाउंडेड अबोव हो, या फिर वो अनबाउंडेड बिलो हो। दोनों की दोनों सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस होती हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है, या फिर वो दोनों अनबाउंडेड अबोव या अनबाउंडेड बिलो। तो ऐसी सीक्वेंस कैसी होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से पहले हम पढ़ते हैं लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब है कोई रियल नंबर u है, उसको कह देंगे कि वो लिस्ट अपर बाउंड है किसी सीक्वेंस an का। ठीक है, कब, जब वो सबसे पहले तो अपर बाउंड हो कि इसके सारे एलिमेंट an सीक्वेंस के u से छोटे हो या इसके बराबर हो। तो क्या है, जो सीक्वेंस है उसका u पहली बात तो अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड होने के बाद दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई अगर ये कर देगा तो ये हो जाएगा लिस्ट अपर बाउंड। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कोई भी छोटा सा पॉजिटिव नंबर ले लें हम, उसके लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m, उसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर m जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा कि जो u जो अपर बाउंड था ना उसमें से अगर एप्सिलॉन घटा दे तो कोई ना कोई टर्म उससे बड़ी हो जाएगी। u माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक छोटी सी टर्म थी, जो u था अपर बाउंड, उसमें से एप्सिलॉन घटाते ही वो अपर बाउंड नहीं रहा, कोई ना कोई टर्म्स उससे बड़ी जरूर हो जाएगी। फिर इस u को क्या कह देंगे, u इज लिस्ट अपर बाउंड। नेक्स्ट टर्म है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एक कोई रियल नंबर l जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, GLB हो जाएगा किसी सीक्वेंस an का। कब, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन तो है कि जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू l हो, यानी कि जो l है वो क्या हो, इस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट से छोटा हो या उसके बराबर हो, यानी कि वो क्या हो, लोअर बाउंड हो, यानी कि वो क्या हो, लोअर बाउंड हो। वो L क्या हो, लोअर बाउंड हो। अगर L लोअर बाउंड है तो कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव होगा और बहुत ही छोटा नंबर होगा। उसमें उस L में यदि एप्सिलॉन जोड़ दे तो जो L था जो कि लोअर बाउंड था वो अब लोअर बाउंड नहीं रहेगा, कोई ना कोई टर्म्स ऐसी जरूर आएगी जो कि उससे छोटी होगी। तो फिर इस L को क्या कह देंगे, L इज लिस्ट
हाँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है सारे लोअर बाउंड हैं उन सब में सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।